अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का ये 18वां वीडियो। नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस 3। इस प्लेलिस्ट में नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 8 है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दो थ्योरम बड़े महत्वपूर्ण छूट गए हैं। एक ही महत्वपूर्ण है ये वाला और दूसरा इसी पर बेस्ड है, इसलिए मैं जो है एडिशनल मैटर दे रहा हूँ। दिस इज एडिशनल मैटर टू वीडियो नंबर 7। ये 7 पे होना चाहिए। तो अगर वीडियो नंबर 7 A हो गया तो ये 7B हो गया, ऐसा सोचिएगा। थ्योरम नंबर 1, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम वेक्टर स्पेस UF टू वेक्टर स्पेस VF is non-singular if and only if it maps every Li subset of U into a Li subset of V। यानी कि Li सेट का जो इमेज सेट होगा वो भी Li होगा। प्रूफ पहले आइए हम इफ पार्ट करें। इफ पार्ट नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम वेक्टर स्पेस VF टू वेक्टर स्पेस UF to vector space VF is said to be non-singular if kernel of T, which is null space of T, contains only one vector which is 0 vector। और एक ये रिजल्ट है जो इससे कनेक्ट हो जाता है इस डेफिनेशन से। T is 1 if and only if kernel equal to singleton theta। तो यहाँ if and only if के बाद जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख दें? T is non-singular। तो T is 1 if and only if T is non-singular, यानी 1 है तो non-singular, non-singular है तो 1। If let T map every Li subset of U into a Li subset of V, then we have to prove that T is non-singular। For this, we shall prove that NT इक्वल टू सिंगलेटन थीटा। इसी बात को देखो यूं भी हम कह सकते हैं। एंटी कर्नल नल स्पेस इसमें कौन रहता है? इसमें डोमेन के वो एलिमेंट रहते हैं जो कोडोमेन के 0 पर मैप्ड हो। तो 0 0 पर मैप होता ही है, इसलिए 0 इसमें रहेगा। 0 को छोड़ के कोई भी नॉन जीरो वेक्टर V के 0 पर मैप नहीं होगा। यानी कि यदि अल्फा नॉन जीरो वेक्टर है तो अल्फा की जो इमेज होगी वो भी नॉन जीरो वेक्टर होगी, क्योंकि अगर अल्फा की इमेज 0 वेक्टर हो गया तो ये अल्फा किस में चला जाएगा? नॉन जीरो एलिमेंट एंटी में। तो यही हमें प्रूव करना है। एक बार लिख दीजिए थीटा और थीटा डैश के लिए नोटेशन आपने लिखा हुआ है। वेयर theta and theta dash are 0 vectors of domain U and codomain V respectively। तो बात क्लियर हो गई, हमें यही प्रूव करना है। तो यहां से स्टार्ट करो, यहां पे खत्म करो। Now, alpha not equal to theta implies that singleton alpha is Li, because we know that every singleton set of non-zero vector is always Li, and so by the given condition अल्फा की इमेज टी अल्फा
तो इस सिंगलेटन सेट अल्फा की इमेज सिंगलेटन सेट टी अल्फा इज एल आई। ये सेट एल आई है तो हम दावा करते हैं कि इसका जो एलिमेंट टी अल्फा है वो नॉन जीरो वेक्टर है, क्योंकि अगर ये जीरो वेक्टर हुआ तो सिंगलेटन सेट ऑफ जीरो वेक्टर इज ऑलवेज एल डी। दिस इंप्लाइज दैट टी अल्फा नॉट इक्वल टू थीटा डैश। ठीक, इसका उल्टा ऐसे करके हम लिख देना, फॉर इफ टी अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर देन सिंगलेटन सेट टी अल्फा इक्वल टू सिंगलेटन सेट थीटा डैश इज एल डी। ये मतलब कहने का तो हो गया। सब बात लिखी हुई है कि ये सिद्ध करना है, इसके लिए हमें सिद्ध करेंगे, वो हमने सिद्ध कर दिया। ओनली पार्ट, let T be non-singular, then we have to prove that T maps every Li subset of U into a linearly independent subset of V. Let S equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha n be any Li subset of U and S dash equal to curly bracket T alpha 1 comma T alpha 2 comma so on comma T alpha n be its image set. Then we have to prove that S dash is Li. ठीक, लेट टी बी नॉन सिंगुलर। यहीं पर थोड़ा सा हम बढ़ाना चाहेंगे, लेट टी बी नॉन सिंगुलर फुल स्टॉप, देन एन टी इक्वल टू सिंगलेटन थीटा फुल स्टॉप, और ये देन हटा दीजिए और फिर इसके बाद लिखिए वी हैव टू प्रूव दैट। ऐसा we have to prove that T maps every Li subset of U into a Li subset of V। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। इसे Li दिखाना है तो इसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखिए और बताइए कि उस सिस्टम में जितने भी स्केलर्स इन्वॉल्व्ड हैं सबके सब जीरो है। नाउ A1 T alpha 1 plus A2 T alpha 2 plus so on plus A n T alpha n equal to theta dash, number 1 implies that T of A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus so on plus A n alpha n equal to theta dash since T is linear। किसी एलिमेंट का टी इमेज अगर जीरो है तो ये एलिमेंट कहाँ रहेगा, एन टी में, कर्नल में रहेगा। इम्प्लाइज दैट ए वन अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस ए एन अल्फा एन बिलोंग्स टू एन टी बाई डेफिनीशन ऑफ कर्नल। और दिया हुआ है कि कर्नल के पास केवल एक वेक्टर है, सो दिस इम्प्लाइज दैट A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस ए एन अल्फा एन इक्वल टू थीटा। ठीक ना, चाहो तो यहाँ पे लॉजिक दे दो, सिंस नल स्पेस ऑफ टी इक्वल टू सिंगलेटन थीटा कामा गिवन। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें एस के सारे वेक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं। चूंकि एस एल आई है इसलिए इसमें सारे स्केलर्स जीरो होने चाहिए। implies that a1 equal to 0, a2 equal to 0, so on, an equal to 0। लॉजिक लिखिए, सिंस
S is linearly independent. Thus, all the scalars in 1 are 0. And so S dash is linearly independent. If part भी हो गया, only part भी हो गया, this completes the proof. आइए थ्योरम नंबर 2 देखें. थ्योरम नंबर 2. इसमें वेक्टर स्पेस के साथ एक एडजेक्टिव और बढ़ जाएगा और लीनियर ऑपरेटर ही हमें लेना है, क्योंकि इन्वर्सिबल की बात करेंगे तो इन्वर्सिबल में लीनियर ऑपरेटर ही लेना है, क्योंकि यू से वी मैपिंग है तो वी से यू इन्वर्सिबल हो तो जाएगा, लेकिन फिर उसका आगे कुछ और काम नहीं हो पाता, इसलिए उसमें लीनियर ऑपरेटर ही लेते हैं. लेट फिलहाल लिखिए, लेट वी एफ बी अ फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस, देन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम वी एफ टू वी एफ लीनियर ऑपरेटर हो गया, इज इन्वर्टिबल. इन्वर्सिबल भी लिखते हैं, इन्वर्टिबल भी लिखते हैं. इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ टी इज नॉन सिंगुलर. ऐसा प्रूफ. इफ पार्ट T be non-singular. Let T be non-singular. Then kernel यानी null space of T contains only zero vector. We have to prove that T is invertible. यानी टी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. फॉर दिस ये कब संभव है? जब टी बाइजेक्टिव हो, जब टी 1 और ऑन 2 हो. फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट टी इज 1 एंड ऑन 2. पहली बातचीत, चूंकि कर्नल सिंगलेटन थीटा के बराबर है इसलिए मैपिंग 1 हो गई. ये मैं यहां पे लिखा था ना अभी कुछ देर पहले. सिंस कर्नल ऑफ टी विच इज नल स्पेस ऑफ टी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट सिंगलेटन थीटा, सॉरी curly bracket theta. Therefore, T is 1. एक हो गया. अब ऑन 2 के लिए let S equal to curly bracket अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा n be an ordered basis of V and S dash equal to curly bracket T alpha 1 comma T alpha 2 comma so on comma T alpha n be its image set, be its image.
being a basis, comma, S is linearly independent. ओके, पिछले थियरम में हम लोग पढ़े थे कि अगर मैपिंग नॉन सिंगुलर हो ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पर मैप करेगा। तो वही दुआई देने जा रहा हूं मैं। सिंस T is non-singular, therefore it maps every Li subset of U V नहीं है, V से V ही है, subset of V into Li subset ऑफ V। ब्रैकेट में बता दीजिए कि टी वी टू वी हम लेके चल रहे हैं, तभी ऐसी भाषा बोल रहे हैं, इधर भी उधर भी। ठीक है ना। इसका मतलब इस Li सेट का जो इमेज है वो भी Li होगा। दस S डैश इज Li, दस S डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखिए तर्कों से कैसे बात को घुमा घुमा के मंजिल तक ले जाते। नाउ S is a basis of V implies that dimension V equal to order of S equal to n. Since S dash is a Li set, ठीक है ना, ये of n vectors of n dimensional linear space, n dimensional linear space VF, therefore अगर ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसके n डायमेंशन n है, n डायमेंशन है तो n वेक्टर्स का Li सेट इसका बेसिस होगा। therefore S dash is a basis of V। इसके लिए हम सजेस्ट आपको करना चाहेंगे सी कॉरोलरी 1 या 2 जो भी है, कॉरोलरी लिख दे रहा हूं मैं, सी कॉरोलरी ऑफ एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम कहाँ मिलेगा? बेसिस एंड डायमेंशन वाले प्लेलिस्ट में। सी कॉरोलरी ऑफ एक्सटेंशन थ्योरम, ऐसा। therefore S dash is a basis of V। चूंकि S डैश V का बेसिस है इसलिए V का हर वेक्टर S डैश के वेक्टर्स के LC के रूप में लिखा जाएगा। अगेन, since S dash is a basis of V, therefore each vector of V is uniquely expressible as linear combination of vectors of S dash. Let alpha be any vector of V, then
देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स A1, A2, so on, AN say such that alpha equal to लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस डैश में कौन है? टी अल्फा 1, टी अल्फा 2, सो ऑन टी अल्फा एन। तो हो जाएगा A1 टी अल्फा 1 प्लस A2 टी अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN टी अल्फा एन implies that alpha equal to T of A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus so on plus AN alpha n. Since T is linear, that is alpha equal to T of sigma AI alpha I varies from 1 to n. अब इसी घटना को देखिए हम कैसे लिख रहे हैं। हम ऐसे बोलेंगे अब 10 टू ईच अल्फा बिलोंगिंग टू वी देयर एग्जिस्ट दिस समेशन इन वी सच दैट टी ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। चाहो तो यहां एक बात और लिख दिया जाए, वेयर सिग्मा ए आई अल्फा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n बिलोंग्स टू वी, है ना। अल्फा 1 अल्फा 2 ये सब वी के ही वेक्टर्स हैं। बेसिस की सारी संपदा वी से ली जाती है, वेक्टर स्पेस से। दस टू ईच अल्फा बिलोंगिंग टू वी देयर एग्जिस्ट sigma I varies from 1 to n ai alpha I belonging to V such that T of sigma I varies from 1 to n ai alpha I equal to alpha, and so T जो कि V to V मैपिंग है is onto। तो दो किस्तों में बात हुई, 1 1 हो गया, onto हो गया। फाइनली we conclude that T is 1 1 and onto, that is T is invertible, T is invertible। तो ये इफ पार्ट हुआ मेरी समझ से। ये माना T नॉन सिंगुलर है तो सिद्ध कर दिया T इन्वर्टिबल है। अब इसका ओनली पार्ट भी बाकी होगा ना। लो हम तो भूल गए कि इफ पार्ट था कि ओनली पार्ट था। खैर ये तो आप मैपिंग था कि T इज नॉन सिंगुलर, थ्योरम का स्टेटमेंट था T इज नॉन सिंगुलर, T इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट इज इन्वर्टिबल। इफ T इज इन्वर्टिबल देन T इज नॉन सिंगुलर। ये तो हो चुका होगा, ये उसका उल्टा है ना। हाँ आप देखो पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से ये उतर गया। थ्योरम का स्टेटमेंट था T इज नॉन सिंगुलर, इसी से हम पकड़ लेंगे कि सब हुआ कि नहीं हुआ। T is non-singular if and only if it is invertible, it is invertible। तो इसका if पार्ट कौन सा होगा? T अगर इन्वर्टिबल है तो सिद्ध करो T नॉन सिंगुलर है, तो ये तो हो चुका होगा। ये ओनली पार्ट है। अगर T नॉन सिंगुलर है तो सिद्ध करो इन्वर्टिबल, हो गया, ये थ्योरम प्रूफ हो गया। वैसे भी मान लो की बात है, फिर से मैं थोड़ा इसको उल्टा भी देखा। माना T इन्वर्टिबल है, अगर T इन्वर्टिबल है तो ये 1 1 onto होगा। चूंकि T 1 1 है इसलिए इसका कर्नल सिंगलेटन थीटा होगा और इसलिए T नॉन सिंगुलर हो गया। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू।